राम राम। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और अब वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। हरियाणा में नायब सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम सैनी लगातार विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और जन सुविधाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 523 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे जल आपूर्ति, स्वच्छता, औद्योगिक ढांचा, यातायात सुविधा और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा में नायब सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम सैनी लगातार विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और जन सुविधाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 523 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे जल आपूर्ति, स्वच्छता, औद्योगिक ढांचा, यातायात सुविधा और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बैठक में किन किन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है और किस योजनाओं पर कितने रुपए की लागत आएगी। आधारभूत संरचना को मिलेगा बढ़ावा, 523 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। फरीदाबाद में 58 करोड़ रुपए से बनेगा 45 MLD STP। टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए भी मंजूरी। जल आपूर्ति परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत। गुरुग्राम के सेक्टर 76 से 80 में बनेगी मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन। मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के लिए 104.95 करोड़ रुपए स्वीकृत। KMP एक्सप्रेसवे की मरम्मत पर खर्च होंगे 48 करोड़ रुपए। मानेसर पलवल खंड की मरम्मत पर 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए CETP स्थापित करने की मंजूरी, 17.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फरीदाबाद में CETP की स्थापना के लिए 44 करोड़ रुपए मंजूर। गोदामों के लिए 15.85 करोड़ रुपए मंजूर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए भी स्वीकृति। प्राइवेट वार्ड के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए भी 30.44 करोड़ रुपए की स्वीकृति। चलिए अब आपको बताते हैं इन परियोजनाओं को लेकर सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा। सीएम सैनी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार होगा, बल्कि औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 13 करोड़ रुपए की बचत की गई है। बैठक में गुरुग्राम के नए सेक्टर 76 से 80 में मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के निर्माण के लिए 104.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे बारिश जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। और इसके अलावा सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए KMP एक्सप्रेसवे के मानेसर पलवल खंड लगभग 60 किलोमीटर की मरम्मत पर 48 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में भंडारण ढांचे को सिद्ध करने के लिए FSD परिसर मेहुवाला जिला फतेहाबाद में 37,884 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों और संबंध कार्यों की स्थापना के लिए 15.85 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल करनाल में प्राइवेट वार्ड के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए भी 30.44 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। सीएम सैनी प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर सीएम सैनी लगातार बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में भी प्रदेश के विकास के लिए 523 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे आम लोगों को फायदा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पंजाब से होते हुए कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक तक जाएगी। मीडिया छात्र संघ द्वारा आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में एकता के संदेश को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ाना और भाईचारे के बंधन को मजबूत करना है। ये यात्रा 18 अगस्त को समाप्त होगी। इस मौके पर सीएम सैनी ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों, विशेष करके यात्रा में भाग लेने वाली 100 से अधिक छात्राओं को बधाई दी है। इस पूरे
पूरी यात्रा का नेतृत्व और प्रबंधन छात्राओं द्वारा किया जा रहा है। जब हमारी बेटियां किसी भी अभियान का नेतृत्व करती हैं तो उसमें संवेदनशीलता, दृढ़ संकल्प कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा न केवल हरियाणा की बेटियों के साहस को दर्शाती है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।